हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सोलो का वेलकम करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। प्रूव डैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि दो सर्कल्स होंगे आपको कॉन्ग्रुएंट, उनके जो कोड्स हैं वो सेंटर पर सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, अपने अपने सेंटर पे इक्वल एंगल्स फॉर्म करते हैं। देन द कोड्स आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि जो उनके कोड्स हैं वो क्या है, इक्वल होने चाहिए। चलिए भाई, ये अगर देखा जाए जो क्वेश्चन 1 था उसके जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O मान लेते हैं। ये दूसरा सर्कल है, इसके सेंटर को O डैश मान लेते हैं। इसमें कोई कोड है AB और इसमें कोई कोड है CD। ठीक है, तो पहला काम तो क्या करते हैं, O को A के साथ ज्वाइन करते हैं, फिर O को B के साथ ज्वाइन कर लेंगे ताकि ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा ये। और O डैश को C के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, O डैश को D के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये यहाँ पर एंगल AOB और ये एंगल CO डैश D, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमें उसने बोला है। हमें क्या बोलते हैं कि ये जो AB कोड है, जो AB कोड है इस वाले सर्कल का, वो बराबर होना चाहिए दूसरे सर्कल के CD कोड के बराबर होना चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। OA इक्वल टू OB, O डैश C इक्वल टू O डैश D, ये सारे इक्वल है। रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कब बनेंगे, जब उनके रेडियस सेम होंगे। तो इनके जो भी रेडियस है सारे के सारे सेम हो जाएंगे क्योंकि सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमें पास क्या गिवन है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे, कोड जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, यानी कि एंगल AOB पहले फिगर में बराबर है दूसरे सर्कल में जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है CO डैश D, ये दोनों एंगल्स क्या है, मान लिए इक्वल गिवन है। हमें 2 प्रूफ में क्या करना है कि दोनों सर्कल के जो कोड हैं, पहले सर्कल का AB कोड बराबर होना चाहिए दूसरे सर्कल के CD कोड के। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO डैश D, दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो अपने प्रूफ पर चलते हैं अब हम लोग। क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग। सबसे पहले तो OA ले लो यहाँ से, OA, और यहाँ से ले लो O डैश C। देखिए भाई, OA और O डैश C दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। फिर क्या उसने हमें एंगल गिवन है क्या, जो एंगल सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, एंगल AOB और एंगल CO डैश D, दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन है हमारे लिए। हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO डैश D। रीजन क्या है इसका, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, देन दूसरा जो रेडियस है सारे ट्रायंगल AOB का, OB जो रेडियस है वो बराबर है दूसरे ट्रायंगल CO डैश D का, O डैश D के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से OB यानी कि ये रेडियस इक्वल है किसके, रेडियस O डैश D के। रीजन क्या हो जाएगा, अगेन रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब ट्रायंगल के 3 पार्ट क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ये। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO डैश D बाय कौन सा रूल यूज करा है हम लोगों ने, साइड, OA साइड है, AOB एंगल है, OB साइड है, साइड एंगल साइड से SAS रूल से हम लोगों ने क्या करा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे।
और इस ट्राइंगल में ए बी साइड आ रही है, इस ट्राइंगल में साइड आ रही है सी डी, जो कि कोड भी है दोनों सर्कल्स के, इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लास्ट में आप लोग चाहो लिख भी सकते हो हैंस प्रूव्ड। देखिए भाई कुछ नहीं करा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। उसने कहा दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, कर लिए। एक का सेंटर ओ ले लिया, दूसरे का सेंटर ओ डैश ले लिया। एक में ए बी कोड है, एक में सी डी कोड है। ये ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ डैश सी रेडियस है, ओ डैश डी रेडियस है। रेडियस ऑफ द सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो सारे रेडियस जो है इक्वल हो जाएंगे, वो गिवन में लिख लिया। उसने बोला था जो एंगल फॉर्म हो रहा है ए बी कोड से सेंटर पे, एंगल ए ओ बी, वो इक्वल है दूसरे सर्कल का जो एंगल फॉर्म हो रहा है कोड से, सी डी कोड जो एंगल फॉर्म कर रही है सेंटर पे सी ओ डैश डी, वो दोनों एंगल्स इक्वल हम लोगों को गिवन है। फिर हम लोगों को बात क्या करनी है, इसके अंदर प्रूव करना है जो कोड है ए बी वो बराबर होना चाहिए कोड सी डी के। तो हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल्स को लिया, ट्राइंगल ए ओ बी को और ट्राइंगल सी ओ डैश डी को, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा साइड एंगल साइड रूल से, क्योंकि दो साइड रेडियस से और एक एंगल गिवन है। साइड एंगल साइड से हम लोग क्या कर लिया, इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो किसी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर के सारे एंगल और सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी और जो सी डी साइड है ट्राइंगल की इक्वल, और ये ए बी और सी डी सर्कल में क्या कोड भी फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें यही कोड ए बी और सी डी क्या करने थे, इक्वल करने थे, हम लोगों ने कर दिया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अब आप चाहे तो इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थ्योरम 10.3 करेंगे, थ्योरम 10.4 करेंगे। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर।